4 बार विधायक रहे अमराराम, 7 चुनाव हारे, 8वीं बार जीता लोकसभा का चुनाव। सिक्कर से वर्तमान में है सांसद। वामपंथ का बड़ा चेहरा है अमराराम। किसान आंदोलन से बनी पहचान। राजस्थान की सियासत में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान चुनावी जीत हार से ज़्यादा उनके संघर्ष से बनी है। अमराराम भी उन्हीं नेताओं में शामिल है जिन्होंने किसानों मजदूरों के मुद्दों को लेकर दशकों तक सड़क से विधानसभा तक संघर्ष किया है। अमराराम ने कई चुनावी हार देखी, लेकिन संगठन और आंदोलन की जमीन नहीं छोड़ी। सालों तक सिक्कर की राजनीति में वामपंथ का चेहरा बने रहे। अमराराम ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। सिक्कर लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी CPIM के टिकट पर जीत हासिल कर उन्होंने लोकसभा में प्रवेश किया। ये जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि वर्ष 1996 से सिक्कर लोकसभा सीट पर लगातार अमराराम चुनाव लड़ते रहे और अमराराम को लगभग 7 बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 8वीं कोशिश में उन्होंने सिक्कर में वामपंथ का परचम लहरा दिया। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे अमराराम के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। 5 अगस्त 1955 को सिक्कर के मुंडवाड़ा गांव में जन्मे। किसान परिवार में हुआ जन्म। श्री कल्याण कॉलेज के अध्यक्ष बने। 1983 में मुंडवाड़ा गांव के सरपंच बने। 1985 में लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हारे। अमराराम का जन्म 5 अगस्त 1955 को सिक्कर जिले के मुंडवाड़ा गांव में रामी देवी और दल्लाराम के घर पर हुआ। किसान परिवार से आने वाले अमराराम ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से हासिल की। इसके बाद उन्होंने श्री कल्याण स्कूल से उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। वर्ष 1973 में श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय में दाखिला लिया और BSc की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से B.Ed और फिर श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय से अर्थशास्त्र, लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन में M.Com किया। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव छात्र राजनीति की तरफ हो गया था। वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से जुड़ गए। वर्ष 1979 में वे श्री कल्याण कॉलेज के सत्संग अध्यक्ष भी चुने गए। यहीं से अमराराम के राजनीतिक जीवन की दिशा तय हो गई। अमराराम ने 1983 से 1993 के बीच मुंडवाड़ा के सरपंच के रूप में काम किया। गांव की राजनीति से शुरू हुआ ये सफर जल्द ही विधानसभा की ओर बढ़ गया और 1985 में उन्होंने पहली बार CPIM के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में वे जीत नहीं सके और तीसरे स्थान पर रहे। 1993 में धोद से विधायक निर्वाचित। 1998 2003 में भी विधायक रहे। 2008 में दातारामगढ़ से विधायक रहे। 2013 में दातारामगढ़ से चुनाव हारे। छात्र राजनीति से शुरू हुआ अमराराम का ये सफर गांव के लगातार 10 साल सरपंच रहने के बाद वे लगातार इलाके में CPIM के आंदोलनों से इलाके में प्रसिद्ध हो गए, आंदोलनों से जुड़े रहे। वर्ष 1993 में कहानी बदल गई। उन्होंने धोद विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रामदेव सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद वर्ष 1993, 1998 और 2003 के चुनाव में लगातार धोद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। धोद सीट जब आरक्षित सीट हो गई तो उन्होंने 2008 में दातारामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण सिंह को हराया और चौथी बार विधायक बने। लगातार 4 बार विधायक बनने के बाद अमराराम विधानसभा में CPIM के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। उनकी पहचान न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में बनी। उन्हें राजस्थान विधानसभा की सबसे मजबूत आवाज़ के तौर पर जाना जाता था। सरकार भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, सरकार के खिलाफ सदन और सड़क तक आंदोलन करना ही अमराराम और उनकी टीम का काम रह गया। विधानसभा में भी किसानों की आवाज़ बने। सदन के बाहर भी कई बड़े आंदोलन किए। विधानसभा का घेराव किया। सिक्कर का किसान आंदोलन रहा चर्चा में। गढ़साना रावला किसान आंदोलन में भी हुए शामिल। अमराराम की राजनीति का सबसे मजबूत आधार किसान और ग्रामीण मुद्दे रहे। विधानसभा में रहते उन्होंने किसानों की समस्याओं को लगातार उठाया। 4 बार विधायक रहे। वर्ष 2017 के सिक्कर किसान आंदोलन से राष्ट्रीय पहचान मिली।
रोडवेज बस से सफ़र करने और किसानों के बीच बैठकर बीड़ी पीने वाले उनकी ये सादगी ने उन्हें अलग पहचान दी। कई बार ऐसा होता था जब सभाएं चलती थी, लोग उस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर अमराराम का इंतजार करते थे और अमराराम जी पता लगता था किसानों के बीच बैठकर बीड़ी फूंक रहे होते थे, और जब मंच से आवाज़ लगाते तब वो किसानों के बीच से उठकर मंच पर पहुंचते। तो ये इतने सादे व्यक्तित्व के धनी हैं अमराराम। 20 जनवरी 1997 में घटना उनके राजनीतिक तेवरों को बताने के लिए काफ़ी है। उस समय किसान कुओं के लिए बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अमराराम ने विधानसभा में किसानों की इस मांग को उठाया। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले जब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो उन्होंने सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हुए किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। इस घटना के बाद अमराराम समेत 5 विधायकों को 3 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अमराराम की राजनीति का एक दूसरा पहलू यह भी रहा कि वे विधायकों के वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी के प्रस्तावों का भी लगातार विरोध करते रहे हैं। वर्ष 2012 में राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे राज्य के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। सदन में बहुमत के बावजूद अमराराम और कुछ अन्य विधायकों ने इसका विरोध किया। 1996 से 2024 तक 7 बार लड़े सिक्कर से चुनाव, लगातार 7 बार हारे अमराराम। 2024 में कांग्रेस गठबंधन में जीते अमराराम। अमराराम का लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा। वर्ष 1996 में उन्होंने पहली बार सिक्कर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्हें 56,000 वोट मिले, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी कोशिश जारी रखी और 1996 से लेकर 2024 तक उन्होंने लगातार सिक्कर लोकसभा की सीट से 7 बार चुनाव लड़ा और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब बात 2024 की आई तो कांग्रेस और वाम दलों के बीच चुनावी गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में सिक्कर लोकसभा सीट सीपीआईएम के खाते में आई और अमराराम ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। अब वे लगातार लोकसभा में जनता की आवाज़ उठाते हैं, संसद में उठाते हैं किसानों की मजबूती से आवाज़। कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे अमराराम, अब संसद में आजमा रहे हैं दांवपेच। सादगी और धैर्य की मिसाल है अमराराम, आज भी एक्टिव है अमराराम। जिस नेता ने दशकों तक खेत खलियान सड़क और धरनों के बीच किसानों, गरीबों, कमजोरों की आवाज़ उठाई, अब संसद में भी वे किसानों और मजदूरों की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि 7 चुनावी हार के बावजूद वे टूटे नहीं, बल्कि आंदोलनों ने उन्हें और मजबूत बनाया। एक मुंडवाड़ा जैसे छोटे से गांव से शुरू हुआ राजनीति का सफ़र, छात्र राजनीति, सरपंच, विधायक और किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों ने उन्हें बहुत बुलंदी पर पहुंचाया, आंदोलनकारी और आखिरकार लोकसभा सांसद तक पहुंचाया, जो उनकी इस बात को दर्शाता है कि यदि आदमी राजनीति में हार से डरे नहीं और हार के बाद भी यदि संगठन और विचारधारा के लिए काम करे, लोगों से जुड़ा रहे, तो हो सकता है आपकी जीत वहीं तय हो जाए। और अमराराम विधायक जीतते थे, लेकिन बतौर सांसद के वो नहीं जीत पाते थे। विधायक वो 4 बार रहे, लेकिन हर बार विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो हार जाते थे। और इस बार जब कांग्रेस गठबंधन हुआ तो 7 बार हारने के बाद जब कोई व्यक्ति 8वीं बार में जीतकर लोकसभा पहुंचता है तो उसकी जीत का जश्न का अंदाज अलग ही होता है। यही कारण है कि जिस सीपीआईएम के झंडे को सालों से अमराराम ने उठाए रखा, सिक्कर जैसे इलाके में उसको मजबूती दी जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और आज उसी कांग्रेस के गढ़ में सीपीआईएम का लाल झंडा फहरा रहे हैं अमराराम। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शख्स की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।